हेलो बच्चों, मैं दीपक बिश्नोई और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या। ठीक है, 3 क्लासें हम इससे पहले कर चुके हैं। फर्स्ट क्लास में अपन ने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, सेकंड क्लास में 1.1 के सारे एग्जाम्पल कर लिए थे और थर्ड क्लास में पूरा 1.1 हम कर चुके हैं। ठीक है, तो अब बारी है 1.2 की। हम आज कोशिश करेंगे कि इसके सारे एग्जाम्पल और सारे क्वेश्चन एक साथ हो जाए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। देखो, पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार पूछा जाता है परीक्षा के अंदर, बहुत बहुत बार, और थोड़ा बड़ा भी है क्वेश्चन, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको एकदम आसान तरीके से आपको मैं समझा पाऊं और आप समझ पाए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो अपने को स्टेटमेंट दे रखा हो, पहले से स्टेटमेंट क्या दे रखा है कि ये क्या एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका हम उल्टा मान के चलेंगे। इसका क्या करेंगे, उल्टा मानकर चलेंगे। कैसे लिखेंगे इसको, माना √3 एक परिमेय संख्या है। माना √3 एक परिमेय संख्या, ठीक है। यानी जो कथन अपने को स्टेटमेंट दे रखी थी, स्टेटमेंट क्या था कि एक अपरिमेय संख्या, तो हम इसको क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक बात है। अब इतना अपने को पता है कि अगर कोई संख्या परिमेय हो, अगर कोई संख्या परिमेय हो, जैसे √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर परिमेय संख्या है तो ये किसके बराबर होगा, P बटे Q के बराबर होगा। अगर परिमेय संख्या है तो ये किसके बराबर होगा, P बटे Q के, क्योंकि परिमेय संख्या को P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। और इसको आप ले लो समीकरण नंबर 1। और कंडीशन क्या रहती है, अगर P बटे Q में हो तो Q कभी भी 0 नहीं होगा, तथा P व Q सह अभाज्य संख्या होगी। P तथा Q क्या होगी, सह अभाज्य संख्या। ठीक बात है। सह अभाज्य संख्या मतलब P और Q में एक के अलावा कोई भी गुणनखंड उपव्यनिष्ठ नहीं होना चाहिए। P व Q में एक के अलावा कोई भी गुणनखंड उपव्यनिष्ठ नहीं होना चाहिए। चलिए, अब देखो, अगर इसको अपने को सोल्व करना है आगे, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि सोल्व करने के लिए अपने को ये रूट हटाना पड़ेगा। रूट हटाएंगे तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तभी ये रूट यहाँ से हट पाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब जैसे ही दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर √3 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, और P बटे Q का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, P स्क्वायर बटा में Q स्क्वायर। ठीक बात है। √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, P का स्क्वायर करेंगे P स्क्वायर, Q का स्क्वायर करेंगे Q स्क्वायर। अब यहाँ से इसको क्या कर देंगे, तिरछा गुणा कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, Q स्क्वायर P स्क्वायर बटा में 3, या आप ऐसे लिख लो पक्षांतरण कर लें, पक्षांतरण करने पर Q स्क्वायर को हम इधर ले गए और 3 को इधर ले। अब ये जो जगह बनी है इधर, ठीक है, इसको आप मान सकते हो क्या, समीकरण नंबर 2। ये जो है, ये है हमारे पास परिमेय 1.2। परिमेय 1.2 से, परिमेय 1.2 क्या कहती है, यदि P स्क्वायर A से विभाजित हो, और A यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, एक अभाज्य संख्या होती है। परिमेय 1.2 क्या है कि P स्क्वायर A से विभाजित है, P स्क्वायर A से विभाजित हो तो P भी A से विभाजित होगा। ठीक बात है। और A क्या है, इधर अभाज्य संख्या होनी चाहिए। A क्या होनी चाहिए, एक अभाज्य संख्या। क्या कह रहा है ये, यदि P स्क्वायर के अंदर A का भाग पूरा पूरा जाता है, अब भाग पूरा पूरा जाएगा तो आगे कोई तो रिजल्ट मिलेगा, यानी यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई आंसर आएगा।
तो अगर आप p की स्क्वायर भी हटा देते हो, यानी आप सीधा इसको p लिखते हो, तो भी इसके अंदर a का भाग पूरा पूरा जाएगा और आपको कोई एक आंसर मिलेगा। ठीक बात है। तो ये सेम कंडीशन इधर भी तो अप्लाई हो रही है। ऊपर क्या है, p स्क्वायर है और नीचे इसके बटा में क्या आएगा, अभाज्य संख्या यानी a है। ठीक बात है। इधर अपने 1.2 प्रमेय का यूज करेंगे। प्रमेय 1.2 से यदि p स्क्वायर 3 से विभाजित है तो p भी 3 से विभाजित होगा। p भी 3 से विभाजित होगा, यानी अब हम इसको क्या लिख सकते हैं जी, p बटा में 3 लिखा जा सकता है। तो p बटे 3 अगर आप लिख रहे हो, इसका मतलब p के अंदर 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो क्या आपको कोई ना कोई एक रिजल्ट मिलेगा, और इस रिजल्ट को आप क्या मान सकते हो, ये मान सकते हो। रिजल्ट को क्या माना जा सकता है, ये मान लो, माना। एक बात है जी। तो इधर से अगर हम p की वैल्यू निकालें, इधर से हम अगर p की वैल्यू निकालें, p की वैल्यू यहां से हमारे पास क्या आ जाएगी जी, 3 a आ गई हमारे पास। p का मान कितना आ जाएगा, 3 a, और ये हो गई हमारे पास समीकरण नंबर 3। अब p की वैल्यू को उठाकर हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। p का मान समीकरण 2 में रखेंगे। p का मान उठाएंगे और कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 2 हमारे पास क्या है, क्यू स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर बटा में 3। तो p की जगह क्या आएगा, 3a का होल स्क्वायर बटा में 3। ये हो गया जी क्यू स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर बटा में 3। 3 से 9 को काटेंगे कितना आएगा, 3, यानी ये आ गया हमारे पास क्यू स्क्वायर बराबर 3 a स्क्वायर। क्यू स्क्वायर बराबर कितना आया, 3 a स्क्वायर। अब 3 इधर किस में है, गुणा में है, इधर आएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, a स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा में 3। अब अगर आप यहाँ पे देखते हो तो फिर से ये प्रमेय 1.2 लग जाएगी। यदि क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है तो क्यू भी 3 से विभाजित होगा। तो प्रमेय 1.2 से ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, क्यू बटा में क्यू बटे 3, और क्यू के अंदर अगर 3 का भाग पूरा पूरा जाता है तो कोई ना कोई तो रिजल्ट मिलेगा, और उस रिजल्ट को अपन ने क्या मान लिया, बी मान लिया। रिजल्ट को क्या मान लिया, बी मान लिया। ठीक बात है। अब देखो आगे, तो इधर से हमारे पास Q की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, Q की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 बी। Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 बी। ये होगी समीकरण नंबर 4। ठीक बात है। अब P व Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, P व Q का मान उठा के कहा रखेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। और समीकरण 1 हमारे पास क्या थी, √3 बराबर है किसके, P बटे Q के। ठीक है, ये थी हमारे पास समीकरण नंबर 1। तो √3 बराबर P की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3a, और Q की वैल्यू क्या है, 3 b। ठीक बात है, ये आ गया हमारे पास। अब अपन ने स्टार्टिंग में देखो क्या लिखा था, इधर क्या लिखा था कि P बाई Q सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। P बाई Q एक सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए, यानी P बाई Q में कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं आना चाहिए एक के अलावा। ठीक है, लेकिन जैसे ही अपन ने P और Q की वैल्यू निकाली और रखा, तो इधर दोनों में क्या कॉमन आ गया हमारे पास, 3 कॉमन आ गया। तो क्या लिखेंगे, P व Q में 3 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है।
P व Q में 3 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः हमारा कथन असत्य है। यानी जो हम मान के चले, हमने क्या माना था कि √3 एक परिमेय संख्या है, जो कि हमने जो माना था वो कथन क्या है हमारा असत्य है। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, देखिए दोबारा से क्वेश्चन क्या था कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या। तो हम इसका क्या करेंगे, उल्टा मान के चलेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो √3 P बटे Q के क्या होगा, बराबर होगा। और इसमें Q कभी 0 नहीं हो सकता और P व Q क्या होंगे, सहअभाज्य संख्या होगी, यानी P व Q में कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं आएगा। इसको सोल्व करने के लिए पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, इधर से रूट हटाएंगे। रूट हटाएंगे तो रूट हटाने का तरीका क्या है, अपने को दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो जैसे ही √3 का वर्ग करेंगे, इधर क्या आएगा 3, P बटे Q का वर्ग करेंगे तो P का वर्ग P स्क्वायर, Q का वर्ग Q स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, 3 और Q स्क्वायर को पक्षांतरण कर लेंगे, यानी Q स्क्वायर आ जाएगा इधर और 3 चला जाएगा P स्क्वायर के बटा। अब ये जो कंडीशन बनी है इधर, इसको हम क्या लेंगे, समीकरण नंबर 2 लेंगे। ठीक है, और इस समीकरण 2 में क्या लगेगी, परिमेय 1.2 लगेगी कि यदि P स्क्वायर 3 से विभाजित है तो P भी 3 से विभाजित होगा। यानी P पे से आप स्क्वायर हटा देते हो तो भी उसके अंदर 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा, और भाग पूरा पूरा जाएगा इसका मतलब कोई ना कोई आंसर मिलेगा। उस आंसर को अपन ने क्या मान लिया, A मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास P की वैल्यू क्या आ जाएगी, P बराबर आ गया 3 है। अब सिंपल याद रखो कि यहाँ तक आपको दिमाग में बिठाना है कैसे भी करके। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है कि आगे आपको P और Q की वैल्यू निकालनी है। मैथमेटिकल तरीके से आपको सोल्व करके इसमें आगे P और Q की वैल्यू निकालनी है। जैसे ही आप P और Q दोनों की वैल्यू निकाल लेते हो, दोनों को उठा के आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। अगर कोई गुणनखंड कॉमन आ रहा है, इसका मतलब तो वो परिमेय संख्या नहीं है, और अगर कोई गुणनखंड कॉमन नहीं आए, इसका मतलब वो परिमेय संख्या है। ठीक बात है। तो यहाँ से अपने को क्या मिला, P बटे 3 बराबर A। तो P की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, 3A आ जाएगी। अब P की वैल्यू जो है 3 है, उसको उठाएंगे और वापिस से कहा रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। इस P की जगह क्या रख देंगे, 3A। 3A की होल स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, A का स्क्वायर क्या आएगा A स्क्वायर। 3 से 9 को काटेंगे कितना आ जाएगा 3, यानी ये क्या आ गया Q स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, Q की चाहिए। तो इसको अपने 1.2 परिमेय के फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करेंगे। तो 3 इधर गुणा में है, कहाँ चला जाएगा, Q स्क्वायर के भाग में। तो ये हमारे पास क्या बना, Q स्क्वायर बटे 3, यानी फिर से 1.2 परिमेय बन गई। यदि Q स्क्वायर 3 से विभाजित है तो Q भी 3 से विभाजित होगा। तो परिमेय 1.2 से हम इसको क्या लिख सकते हैं, Q बटे 3 लिखा जा सकता है। और Q के अंदर अगर 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो कोई ना कोई आंसर मिलेगा, और उस आंसर को हम क्या बोलेंगे, B मान लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर आप पक्षांतरण करते हो तो Q बराबर आ गया जी हमारे पास 3, Q बराबर क्या आ जाएगा 3। अब P और Q दोनों की वैल्यू उठाएंगे और इधर रख देंगे, ये रही P की वैल्यू और ये रही Q की वैल्यू। तो P की जगह रखेंगे तो क्या आएगा, √3 बराबर 3A बटा में 3B। दोनों में 3 3 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो ये हमारे पास Q की वैल्यू आई। P की वैल्यू क्या थी हमारे पास समीकरण नंबर 3 में 3A। तो P और Q की वैल्यू को उठा के P और Q की जगह रखा, दोनों में क्या आ गया, एक गुणनखंड उभयनिष्ठ आ गया, जो कि क्या है 3, जो कि नहीं आना चाहिए था। क्योंकि क्यों, P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो सहअभाज्य संख्या का मतलब कि एक के अलावा कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और गुणनखंड कॉमन है, इसका मतलब हमारा जो कथन था, जो हमने माना था कि क्या है परिमेय संख्या, वो कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, इसलिए √3 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक बात है, तो आप इसको एक बार जरूर रिवाइज करिएगा, बढ़िया तरीके से लिख के देखिएगा रफ कॉपी में 2 बार 3 बार 4 बार, और इसको दिमाग में बिठाने की कोशिश कीजिएगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस टाइप की जो क्वेश्चन है वो आसान है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको कुछ 4 एक पॉइंट बताना चाहता हूं। देखिएगा, अगर आपको क्या दे रखा हो, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या दे रखा हो, ठीक है, ये परिमेय संख्या और उसके प्लस में क्या दे रखा हो, अपरिमेय संख्या दे रखी हो, तो उसका जो पूरा रिजल्ट रहेगा वो हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। दूसरा, परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या, अगर परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या, तो भी रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। यानी एग्जाम्पल अगर लिखना हो तो आपको, जैसे मान लो कि 2 इधर क्या है, परिमेय संख्या, कोई भी सीधा नंबर हमेशा क्या कहलाता है, परिमेय, और प्लस में आप क्या कर दो, रूट 3 कर दो, तो ये जो पूरा नंबर बना है 2 प्लस रूट 3, ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ऐसा ही इधर कि 2 माइनस रूट 3 अगर लिखा हुआ है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या, और इसमें से माइनस क्या हो रही है, अपरिमेय संख्या हो रही है, तो ये पूरी की पूरी जो संख्या वो क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ऐसे ही अब इधर आपको ध्यान रखना है, शून्येतर परिमेय संख्या गुणा अपरिमेय का जो रिजल्ट होगा वो भी क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। शून्येतर का मतलब क्या है, शून्य के अलावा, शून्य के उत्तर, यानी जीरो को छोड़कर अगर कोई भी परिमेय संख्या है, जीरो को छोड़ के अगर कोई भी परिमेय संख्या है, उसका आप अगर अपरिमेय संख्या से गुणा करते हो, जैसे कि मान लो इधर है 7 गुणा और इधर आपके पास रूट 5, तो ये क्या बनेगा, 7 रूट 5। ये जो रिजल्ट बना है ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप इधर जीरो लेते हो तो जीरो का कोई भी संख्या से आप गुणा करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, और जीरो कैसी संख्या है, परिमेय संख्या होती है। इसलिए आपको इधर क्या लिखा मिलेगा, शून्येतर परिमेय संख्या, यानी शून्य के अलावा कोई भी परिमेय संख्या हो उसका यदि आप अपरिमेय संख्या से गुणा करते हो तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, एक अपरिमेय संख्या मिलेगा। ऐसा ही डिवाइड में, शून्येतर परिमेय भाग अपरिमेय का रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय। ठीक बात है, यानी जीरो के अलावा अगर कोई भी परिमेय संख्या हो उसके अंदर अगर आप अपरिमेय संख्या का भाग देते हो तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, आपको एक अपरिमेय संख्या मिलेगा। यानी जैसे कि अगर 7 में भाग देते हो आप रूट 5 का, तो रिजल्ट क्या आएगा, 7 बटा में रूट 5, और ये 7 बटे रूट 5 क्या कहलाएगी, एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है चारों के चारों, एग्जाम में पूछा जाता है इनसे क्वेश्चन। यानी आपको कुछ भी ऑप्शन में दे देगा कि निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, कौन सी परिमेय संख्या है, तो उन उस टाइप के क्वेश्चनों के लिए चारों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक बात है, चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन जो अपने को दे रखा है ऊपर, इसको सोल्व करते हैं। इस चैप्टर में रूट 2, रूट 3 और रूट 5 वाले जो क्वेश्चन है वो थोड़े बड़े क्वेश्चन है। उसके अलावा ये जो क्वेश्चन है ये बहुत छोटे हैं, आसान है करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट वैसे ही करेंगे जैसे पहले वाला क्वेश्चन करा था। माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है इसका मतलब 5 माइनस रूट 3 बराबर होगा किसके, पी बटे क्यू के, और क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता, और पी व क्यू सह अभाज्य संख्या होती है, सह अभाज्य। अब देखो आपको क्या करना है, ये जो आपके पास इक्वेशन बनी, ये 5 माइनस रूट 3 बटा में पी बटा में क्यू बराबर पी बटे क्यू।
अब इसमें आपको क्या करना है कि ये जो रूट 3 है इसको आप अकेला करोगे एक साइड, बाकी जो भी चीजें हैं सबको एक साइड कर लो। रूट 3 को अकेला करना है, बाकी सबको एक साइड, और ये ध्यान रखना है कि रूट 3 प्लस का होना चाहिए अकेला। ठीक बात है। हम क्या करेंगे, रूट 3 को इधर ले आएंगे और पी बटे क्यू को इधर ले आएंगे। ठीक बात है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 5 माइनस पी बटे क्यू बराबर इधर रूट 3 आके किसका हो जाएगा, प्लस का। रूट 3 को इधर लेके आए, इधर प्लस का था, इधर आके किसका हुआ, माइनस का। पी बटे क्यू प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। बस खत्म, टाटा बाय बाय। अब इधर ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। कैसे हुआ देखो, कि आपको इतना तो पता है कि रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इसके बराबर में जो भी होगा वो भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। समझे बात। रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय के बराबर जो लिखा हुआ है वो भी क्या होगा, एक अपरिमेय ही होगा। देखो अब इसको लिखना कैसे है, हम जानते हैं। रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसके बराबर जो है, बराबर क्या है, 5 माइनस पी बटे क्यू भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः अगर ये दोनों ही अपरिमेय है तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। अतः 5 माइनस रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या। समझे बात। ये निकालने के बाद में लास्ट में ये लिखना है कि अगर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है तो उसके बराबर में जो है वो भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये दोनों ही अपरिमेय है तो इन दोनों को अगर आप कंबाइन करके लिखोगे तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो भी क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या आएगा। सिंपल करना क्या होता है, प्लस माइनस या गुणा या भाग में अगर क्वेश्चन दे रखे हो, परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय माइनस अपरिमेय, शून्येतर परिमेय, गुणा अपरिमेय, शून्येतर परिमेय, भाग अपरिमेय, तो आप क्या करोगे, पी बटे क्यू के बराबर लोगे। जो रूट वाली संख्या दे रखी है उसको आप अकेला करोगे एक साइड में, बाकी सबको एक साइड लेके जाओ। ठीक है, और ये आपके पास आंसर आ जाए। एकदम आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिंपल इसका उल्टा करेंगे, माना 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है। 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या, अगर परिमेय संख्या है 3 रूट 2 तो इसको हम किसके बराबर लेंगे, पी बटे क्यू के बराबर लेंगे। यानी क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता और पी व क्यू सह अभाज्य संख्या होगी, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, अब ये चीज अपने को उठाने का इधर से, तो 3 रूट 2 बराबर पी बटा में क्यू। 3 इधर गुणा में है, इधर वाली साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, पी के भाग में चला जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा जी, रूट 2 बराबर पी बटा में 2 क्यू आ जाएगा, और ये हमारा आंसर आ गया। बस सिंपल। यानी जो भी आपको रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 दे रखा हो, इन सबको आपको क्या करना है, अलग करना है, बाकी सबको एक साइड करना है। सेम चीज आप फिर से लिख दोगे। हम जानते हैं, हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए पी बटे 2 क्यू भी एक अपरिमेय संख्या होगी।
अतः अतः 3√2 भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक बात, एकदम आसान क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो 3 उदाहरण थे हमारे पास, उदाहरण नंबर 5, 6 और 7। तीनों उदाहरण हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं अपने 1.2 के जो क्वेश्चन है उन पे। 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पहले उदाहरण यानी 5 नंबर उदाहरण के जैसा है। ठीक है, उसमें क्या था, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, और इधर क्या है, सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या। सेम ही सॉल्यूशन रहेगा, उधर जहां जहां 3 आया था वहां वहां अपने को क्या लिखना है, 5 लिखना है। तो एक बार दोबारा से करते हैं, फिर से इसको समझिएगा ढंग से, सेम तरीके का सॉल्यूशन रहेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, जो स्टेटमेंट दे रखा है उसका उल्टा मान के चलेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √5 एक परिमेय संख्या, और √5 अगर परिमेय संख्या है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि √5 जो है वो बराबर होगा किसके, p बटे q के। और इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, और p व q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या। ठीक बात है, इन p व q में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए अगर ये परिमेय संख्या है तो। उसके बाद में क्या करेंगे, सोल्व करने के लिए रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग क्या आएगा, 5, p का वर्ग p स्क्वायर और q का वर्ग q स्क्वायर। ठीक बात है जी। अब इधर से पक्षांतरण कर लेंगे, दोनों के स्थान चेंज कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा में 5। ठीक बात है। अब इधर क्या लगेगी, परिमेय 1.2 लग जाएगी। 1.2 पर मैं क्या कहती है कि यदि p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। तो परिमेय 1.2 से p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं जी, p बटा में 5 लिखा जा सकता है कि अगर p स्क्वायर के अंदर आप 5 का भाग देते हो तो p के अंदर भी 5 का भाग दिया जा सकता है, और p के अंदर अगर 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो कोई ना कोई आंसर मिलेगा, और उस आंसर को अपन ने क्या मान लिया, a मान लिया। क्या मान लिया, a। अब अगर यहाँ से p की वैल्यू निकाले तो 5 बटा में है, इधर जाके किससे गुणा हो जाएगा, a से गुणा हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू क्या आ जाएगी, p की वैल्यू आ गई जी 5a, और ये हो गई हमारे पास, आप इस समीकरण को क्या बोल लो, समीकरण नंबर 2, और ये आ गई समीकरण नंबर 3। अब यहाँ से p का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। p का मान समीकरण 2 में रखने पे तो p की वैल्यू उठाएंगे तो इधर क्या है, क्यू स्क्वायर बराबर p की वैल्यू क्या है, 5a, तो 5a का होल स्क्वायर बटा में 5 आ जाएगा। क्यू स्क्वायर 5 की स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 25, और ये a स्क्वायर बटा में 5। 25 से 5 को काटेंगे आएगा 5, तो ये आ गया जी हमारे पास क्यू स्क्वायर बराबर 5a स्क्वायर। ठीक बात है। अब यहाँ से अपने को क्या करना है कि ये क्यू स्क्वायर जो है इसको अपन को 1.2 परिमेय के फॉर्मेट में बनाना है। ठीक है, 5 गुणा में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। यानी हमारे पास क्या हो गया जी, a स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा में 5। अब फिर से इधर अगर आप देखोगे यहाँ पे तो क्या बन जाएगी, परिमेय 1.2 बन जाएगी कि यदि क्यू स्क्वायर में 5 का भाग पूरा पूरा जाता है तो क्यू में भी 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो
आप डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हो, परिमेय 1.2 से इसको आप क्या लिख लो, क्यू बटा में 5। अब भाग पूरा पूरा जाएगा तो कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा, और उस रिजल्ट को अपन ने क्या मान लिया, बी मान लिया। उस रिजल्ट को क्या मान लिया, ठीक बात है। तो यहाँ से हमारे पास Q की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, अगर आप तिरछा गुणा करोगे, 5 बटा में है, इधर जाएगा तो इसमें हो जाएगा गुणा में, Q बराबर इधर हमारे पास आ गया जी 5B। ये होगी समीकरण नंबर 4। ठीक बात है। तो ये था हमारे पास P का वैल्यू। ठीक है, P की वैल्यू आ गई हमारे पास ये, और ये आया इधर हमारे पास Q का वैल्यू। ठीक बात है। P और Q की वैल्यू को उठाएंगे और उठा के कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। P की वैल्यू है 5A, Q की वैल्यू है 5B, उठा के कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। P है जी 5A व Q क्या है 5B। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास क्या है कि √5 जो है वो बराबर है किसके, P बटे Q के। तो √5 बराबर P की वैल्यू क्या है हमारे पास 5A, और Q की वैल्यू क्या है 5। ये आ गया हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन। ठीक बात है। अब देखो स्टार्टिंग में हमारी कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि एक तो Q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा P व Q क्या होनी चाहिए, सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए, यानी P व Q में कोई भी गुणनखंड उपनिष्ठ नहीं आना चाहिए। लेकिन जैसे ही अपन ने P और Q की वैल्यू निकाली और वापस से समीकरण नंबर 1 में रखा, अपन वापस से समीकरण नंबर 1 में रखा, तो दोनों में क्या आ गया, एक गुणनखंड उपनिष्ठ आ गया। उपनिष्ठ आ गया मतलब P और Q सहअभाज्य संख्या नहीं है, और सहअभाज्य संख्या नहीं है P और Q, तो इसका मतलब P और Q क्या है, एक परिमेय संख्या भी नहीं है। P व Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, या 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। अतः हमारा कथन असत्य है, यानी जो हमने स्टार्टिंग में माना था, हमने क्या माना था, इसको परिमेय संख्या माना था, वो कथन क्या हो गया है, असत्य हो गया, क्योंकि इसमें 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये √5 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है बोर्ड एग्जाम में, और अगर आया तो 2 नंबर का आएगा कम से कम। ठीक बात है। तो एक बार दोबारा से और बता देता हूँ मैं आपको कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है तो आप इसका उल्टा मान के चलोगे कि √5 क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो ये हमेशा किसके बराबर होगी, P बटे Q के बराबर होगी। इसको आप क्या मान लोगे, समीकरण नंबर 1। अब Q 0 नहीं होना चाहिए एक तो, और दूसरा P व Q सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए, यानी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। फिर आप क्या करोगे, दोनों तरफ इसको आगे सोल्व करने के लिए यहाँ से रूट हटाना पड़ेगा, और रूट हटाने के लिए आप क्या करोगे, दोनों तरफ वर्ग करोगे। दोनों तरफ अगर वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग करने पे क्या आएगा 5, P का वर्ग क्या आएगा P स्क्वायर, Q का वर्ग क्या आएगा Q स्क्वायर। ठीक बात है। अब इन दोनों का क्या कर लेंगे, हम पक्षांतरण कर लेंगे, तो Q स्क्वायर आ जाएगा इधर, और 5 चला जाएगा P स्क्वायर के भाग में, और इसको आप क्या दे लोगे, समीकरण नंबर 2। अब ये जो चीज है, इधर हमारे पास क्या बनेगा, परिमेय 1.2 बनेगा। यदि P स्क्वायर के अंदर 5 से पूरा पूरा भाग जाता है, तो P के अंदर भी 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा,
यानी पी स्क्वायर बटे 5 को आप क्या लिख सकते हो, पी बटे 5 लिखा जा सकता है। और पी के अंदर अगर 5 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो कोई ना कोई आंसर आएगा, उस आंसर को अपन ने क्या मान लिया, ए मान लिया। यहाँ से अगर आप पी की वैल्यू निकालोगे तो 5 का गुणा हो जाएगा ए से, तो पी बराबर आ जाएगा क्या, 5 है। पी की वैल्यू हमारे पास इधर क्या आ गई, 5 है। अब पी की जो वैल्यू आई है इसको उठा के आप क्या करोगे, इधर समीकरण नंबर 2 में पी की जगह रख दोगे। पी का स्क्वायर है तो 5 ए का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 5 की स्क्वायर 25 और ए का स्क्वायर है ए स्क्वायर। 5 से 25 को काटो क्या आ जाएगा, 5, यानी ये आ गया क्यू स्क्वायर 5 ए स्क्वायर। ठीक बात है। अब 5 गुणा में है, इधर आएगा तो क्यू स्क्वायर के भाग में चला जाएगा, यानी ए स्क्वायर बराबर आ गया क्यू स्क्वायर बटा में 5। और फिर से ये समीकरण प्रमेय 1.2 बन जाएगी। प्रमेय 1.2 क्या कहती है कि यदि क्यू स्क्वायर के अंदर 5 का भाग पूरा पूरा जाता है तो क्यू के अंदर भी 5 का भाग है पूरा पूरा जाएगा। ठीक बात है। तो क्यू स्क्वायर बटे 5 को आप क्या लिख सकते हो, क्यू बटे 5, भाग पूरा पूरा जा रहा है, कोई ना कोई आंसर मिलेगा और उस आंसर को अपन ने क्या मान लिया, बी मान लिया। ठीक बात है। तो 5 बटा में है, इधर बी से गुणा होगा, क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 5 बी आ जाएगी। क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 बी। तो पी की वैल्यू आई हमारे पास 5 ए और क्यू की वैल्यू आई 5 बी। अब इस पी और क्यू की वैल्यू को उठा के आप क्या करोगे, समीकरण नंबर 1 में पी और क्यू की जगह रख दो। पी की जगह 5 ए रखा, क्यू की जगह 5 बी रखा। तो अपन ने क्या देखा कि अपने को क्या था कि पी व क्यू सह अभाज्य संख्या थी। मतलब पी व क्यू में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए था। इधर अपने को क्या मिल गया, दोनों में 5 कॉमन मिल गया। दोनों में 5 कॉमन मिल गया, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती। ये पूरी की पूरी संख्या क्या कहलाएगी, एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी। यानी √5 जो है वो क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक बात है। आई होप आपको समझ में आया हो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से कह रहा हूं मैं आपको। आप इसको कम से कम रफ कॉपी में 2 3 4 बार खुद से सोल्व करके देखिएगा। अगर ये एग्जाम में आता है तो कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर। ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, इसको आप सिद्ध करो। तो क्या करेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो आप इसको क्या लिख सकते हो कि 3 + 2√5 बराबर होगा किसके, पी बटे क्यू के। क्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता और पी व क्यू क्या होनी चाहिए, सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। पी व क्यू सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अब क्या करने का अपने को, सिर्फ √5 को एक साइड रखना है, बाकी सबको उठा के पी बटे क्यू के पास में। तो क्या हमारे पास 3 + 2√5 बराबर पी बटे, पहले 3 को उठाएंगे, 3 प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। 2√5 बराबर पी बटे क्यू -3। ठीक बात है। अब इधर आप पहले एलसीएम ले लो। 2√5 ये इधर एलसीएम कितना आ जाएगा जी हमारे पास, क्यू पे आ गया P-3 क्यू। एलसीएम लिया क्यू, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे। दोनों का गुणा क्या आ जाएगा, एलसीएम। 1 का P से गुणा होगा P और क्यू का 3 से गुणा होगा 3। अब इधर √5 के पास में क्या रह गया, 2 और रह गया। √5 के पास 2 और पड़ा है अभी तक। ठीक है, तो इस 2 को इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, √5 2 गुणा में है, इधर आएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में। तो P-3 क्यू बटा में 2 क्यू। ठीक बात है। अब अपने को पता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो ये सामने वाला भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये इसके बराबर आया है। ठीक है। और अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, और कंबाइन करने पे क्या बनेगा, 3 + 2√5, तो ये वाला भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। कैसे लिखोगे, हम जानते हैं। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः P-3 क्यू बटे 2 क्यू भी एक
अपरिमेय संख्या होगी। अतः 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक बात है, एकदम आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हो, जोड़ घटाव गुणा भाग वाले, अपरिमेय सिद्ध करने वाले, वो एकदम छोटे छोटे हैं। आपको ज्यादा फोकस करना है √2, √3 और √5 पर। आप इन तीनों में से अगर कोई एक क्वेश्चन भी कर लेते हो तो बाकी सारे के सारे सेम सेम है एकदम। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे के 3 पार्ट हैं, ठीक है, और एकदम आसान आसान है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 1.2 का। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सिद्ध करो कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। सेम माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। यानी 1/√2 जो है वो बराबर होगा किसके, P/Q के। और इधर Q 0 नहीं हो सकता, P/Q सह अभाज्य संख्या हो। P/Q सह अभाज्य संख्या। अब देखो क्या करना है, इधर अपने को √2 रखना है, ठीक है। यानी √2 इधर बटा में है तो अपने को √2 कहाँ चाहिए, ऊपर वाली साइड चाहिए। और बटा में 1 होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने क्या करेंगे, ये जो अपने को कंडीशन दे रखी है 1/√2 बराबर P बटा में, इसको क्या कर लेंगे, व्युत्क्रम ले लेंगे। व्युत्क्रम लेने पर, व्युत्क्रम मतलब दोनों को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, √2 और बटा में 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है। और ये क्या हो जाएगा जी, Q बटा में P। बस हो गया ये सॉल्व। ठीक है, क्योंकि अपने को पता है कि √2 तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके बराबर वाला रिजल्ट भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। दोनों ही अपरिमेय है तो ये ओवरऑल भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। बस सेम ही चीज लिखनी है फिर से आपको। हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः Q/P भी एक अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या है। रूट 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है। बटे वाले हो, गुणा के हो, जोड़ हो, घटाव हो, P/Q के बराबर लेना है। ठीक है, जो रूट वाली संख्या है उसको अकेला करना है, बाकी सबको एक साइड करना है, रिजल्ट आपको अपने आप मिल जाएगा। ठीक बात है, चलते हैं इसके अगले पार्ट में। अगला पार्ट इसका क्या है कि सिद्ध करो कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या लिखोगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5 एक परिमेय संख्या, यानी 7√5 बराबर होगा किसके, P/Q के। यानी Q इज नॉट इक्वल टू 0, P/Q सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक बात है जी। तो क्या दिया हुआ अपने को, 7√5 बराबर P/Q। अब इधर √5 को रखना है, 7 को इधर से इधर लेके आना है, और 7 गुणा में है तो इधर आके किस में चला जाएगा, भाग में। तो ये क्या आ गया जी, √5 बराबर P बटा में 7Q। खत्म, टाटा बाय बाय।
ठीक है, क्योंकि अगर रूट 5 अपरिमेय है तो p/7 क्यूब भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी, इसलिए 7√5 भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। सेम कथन आपको कॉपी पेस्ट करना है जो पीछे वाले क्वेश्चन में करा है। ठीक बात है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है तो 6 + √2 जो है वो बराबर होगा किसके, p/q के, और इधर q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, और p व q सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक बात है जी। अब 6 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी √2 को अकेला करने का है तो 6 को इधर से हटाना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा जी, √2 बराबर p/q-6। अब इधर आप एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम क्या आ जाएगा, q, इसके बटा में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का p से गुणा होगा p, q का 6 से गुणा होगा माइनस का 6q बराबर √2। दिस इज द फाइनल आंसर। सेम स्टेटमेंट फिर से आपको कॉपी पेस्ट करने का, इधर हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः p-6q बटा में q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः इसलिए 6 + √2 भी एक अपरिमेय संख्या। ठीक है जी, तो ये हमारा 1.2 का लास्ट क्वेश्चन था। एकदम आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको 1.2 में ज्यादा फोकस करना है, √2, √3 और √5 वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, आप समझिएगा ढंग से, एक बार 2-3 बार उसको आप रफ कॉपी में करके देखो, एकदम आसान है, आसानी से समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो ये हमारा पहला चैप्टर आज इधर समाप्त होता है। कल अपने पहले चैप्टर के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे 20-25। ठीक है, और हर एक चैप्टर में ऐसे ही चलेगा, पहले अपने पूरा चैप्टर करेंगे क्वेश्चन वाइज, सारे उदाहरण, सारे क्वेश्चन, और फिर लास्ट में उसके एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, तो ढंग से पढ़िएगा, क्लास लगाओ, ढंग से पढ़ो, और अच्छे नंबर लेके आने हैं तो बढ़िया प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी मैथ के अंदर। जुड़े रहिए, सहायता करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो। धन्यवाद।